अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ सैटरडे मॉर्निंग और हमने सावरडो ब्रेड का नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया है। सावरडो हमारी फेवरेट ब्रेड रही है, लेकिन ग्रीन वैली के दूर जाने की वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इट ऑल द टाइम। तो इसी के साथ हमने ओलिव्स ऐड कर लिए थे आज नाश्ते में। ओलिव्स भी हम लेकर आए थे ग्रीन वैली से। दे आर अ मच हेल्दियर ऑप्शन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सुबह का टाइम है और आज जो है ना हमारा जो कैस्पर है ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। कैस्पर ने सुबह से खाना भी नहीं खाया और कैस्पर ने ना वॉमिट्स किए हैं 2-3, जिसकी वजह से ये बहुत डाउन हुआ हुआ है। मैंने कैस्पर को ORS जो है वो ड्रॉपर में डाल के पिला रही हूँ साथ साथ, ताकि इसकी जो तबीयत है वो बेटर हो। अगर आज तबीयत ठीक नहीं हुई देन आई विल टेक हिम टू द वेट डेफिनेटली। आपको तो ये जो बबलू है ना, ये ना वो वॉमिट कर। इसके बाद मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था। आज मुझे चिकन विंग्स बनाने थे। आज जो कैस्पर, आज जो मैं आपको क्लिनिक लेके जाऊँ मेरे बेटे को। कैस्पर को मैंने अभी जेट केज में डाल दिया है और इसे हम लेके जाएंगे अभी वेट के पास। अपने घर में पेट पालना एक पूरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ही लगता है जैसे आपका कोई दूसरा बेबी हो और आप अपने उस बच्चे को इस तरह से तकलीफ़ में नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको पेट हॉस्पिटल ले आए थे और यहाँ से उसका सारा ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टर ने उसे 3 इंजेक्शंस लगाए। उसके बाद मैंने लंच में सूप लिया और साथ में एक सावरडो ब्रेड ली, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। मुझे बहुत शदीद फ्लू और फीवर हुआ था, तो मेरा यही दिल चाह रहा था कि मैं कोई सूप टाइप कोई चीज़ पीऊँ। और सूप पीने के बाद मैं सो गई थी और फिर शाम को उठी हूँ फ्रेश। फिर मैंने चिकन हनी विंग्स बनाए सबके लिए जो मेहमान आ रहे थे हमारे घर पर। मैं अभी इस वक्त जा रही हूँ मम्मा के घर जाने की तैयारी है। दुआ अपना कलरिंग सेट लेकर जा रही है। एंड जी दुआ, वो मैं बोल रही हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास वो शूज उसने पड़े हैं, आप उसको साइड आप उसको रख दें। ठीक है, ओके। मम्मा के घर जाने से पहले हमने कैस्पर को सेकेंड डे जो उसका ट्रीटमेंट फॉलो अप करना था उसके लिए ले गए थे और यहाँ पे डॉक्टर ने देख के यही हमें कहा कि ही इज़ मच बेटर नाउ, क्योंकि कैस्पर एक रात में ही ठीक हो गया था। हो गया। हाँ जी क्या हुआ? बस हाँ छोड़। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी स्केटिंग करने जा रही हूँ और मेरे बाबा मुझे पिक करेंगे। मेरे बाबा मेरे स्केट से मैं किट लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं बाबा के साथ स्केटिंग करने जाऊँगी। मम्मा ने अपने घर पे स्टे करेंगी। दुआ और जनीब के साथ अकेले ही चली गई थी स्केटिंग ग्राउंड, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं दुआ के साथ नहीं जा सकती थी। सो शी हैड अ लॉट ऑफ फन अल्हम्दुलिल्लाह। और स्केटिंग के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि दुआ बाबा से कोई फरमाइश ना करे। तो दुआ ने चौक्स बेकरी से एक पैटी लिया था और साथ में यहाँ से भी कुछ। सो इट वॉज मंडे टुडे और हमने बच्चों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। आज न्यू स्टूडेंट था मेरा डेमो के लिए। यहाँ पर मैंने अल्तमश और ख़दीजा को 10s और 1s का कॉन्सेप्ट देना था, बिकॉज उन दोनों की 20+ फॉरवर्ड काउंटिंग ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद तो मैं यहाँ पर इनको 2 हाउसेस बना के दिया और इनको बताया कि एक हाउस 1s का है और दूसरा हाउस जो है वो 10s का हाउस है। बच्चों को इसी तरह से समझाया जाता है कि कौन से नंबर की प्लेस कहाँ पे है और कौन से नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो ये अभी इनका कम्प्लीटली लर्निंग स्टेज है। खदीजा ने अपनी ये ड्रिल कर ली थी, बिकॉज खदीजा भी 20 तक नंबर्स में आ गई हैं। अल्तमश तो माशाल्लाह 100 तक चले गए हैं, लेकिन अल्तमश को अभी मैं प्लेस वैल्यू और अच्छे से समझा रही हूँ। प्लेस वैल्यू समझाने के बाद आप बच्चे को टीन एंड टी नंबर्स ज़रूर समझाते हैं कि टीन नंबर्स और टी नंबर्स में क्या डिफरेंस है, और वो इन कार्ड्स के साथ ये जो कट आउट्स हैं बहुत अच्छी तरह से बच्चे समझ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। दिस वाज ऑल फॉर द वीकेंड अपडेट, बिकॉज ये वाला वीकेंड काफ़ी टफ गुजरा था मेरे लिए। और वीकेंड्स यूजुअली मेरे लिए काफ़ी टफ ऐसे ही गुजरते हैं, क्योंकि शायद मैं पूरा वीक इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड होती हूँ कि ब्रेन को टाइम नहीं मिलता टू रेस्ट, और फिर वीकेंड पर उसकी सारी कसर निकल जाती है।
तो वीकेंड पर ये था कि मुझे फ्लू और फीवर दोनों था, जिसकी वजह से मैं दुआ के साथ पूरा वीकेंड सही से एंजॉय नहीं कर सकी। और सैटरडे को हमारे घर पर मेहमान आए थे और उसके अलावा मिरहा की मम्मा ने मुझे इनवाइट किया हुआ था, लेकिन मैं उनके घर नहीं जा सकी थी बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो ये सारी अपडेट्स थी इस वीकेंड की। बस अब ये था कि मंडे को आई फील वेरी एनर्जेटिक वापस से, और बिकॉज मे बी मैंने मेडिसिन ली हुई थी तो उसकी वजह से जल्दी जो है वो रिकवरी हो गई। अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई विल ट्राई टू गेट रेगुलर टुवर्ड्स द वीडियो। आज की वीडियो में शेयर करूंगी मैं कि बच्चों की ग्रेड 1 से 7 तक कौन सी राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप की जा सकती हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो आगे यहाँ से पूरी देखनी पड़ेगी ताकि आप कोई भी स्टेप इसमें से मिस ना करें। सबसे पहले हैबिट बनाएं रीडिंग की। रीडिंग वोकैबुलरी इंक्रीज करती है और रीडिंग से आप बीच में स्विच करके आप बच्चों से उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने से ये होता है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आते हैं बच्चों के, उसमें बच्चों की एबिलिटी इंक्रीज होती है उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आंसर करने की। सेकंड नंबर पे ये है कि आपने हैबिट बनानी है बच्चों की कि कुछ ना कुछ उन्होंने एक दिन में जरूर लिखना है। किसी दिन आप सेंटेंसेस लिखवा सकते हैं, किसी दिन आप बच्चों से कोई शॉर्ट पैराग्राफ लिखवा सकते हैं, किसी दिन ये भी लिखवा सकते हैं कि वो बच्चे कैसा फील कर रहे हैं, या वो आगे कोई उनको ऐसा कोई क्रिएटिव आप टास्क दे सकते हैं जिसके अंदर वो थिंक करें, अपनी एबिलिटीज को, इमेजिनेशंस को यूज करें, स्टोरी राइटिंग कर लें, कोई डायलॉग राइटिंग कर लें, कोई इस तरह की चीज, लेटर राइटिंग कर लें कि जिससे उनकी राइटिंग स्किल जो है वो मेंटेन रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग होता है राइटिंग जर्नल। अगर बच्चे डेली अपनी डायरी लिखते हैं, अपना डेली जर्नल मेंटेन करते हैं, उनकी वोकैबुलरी काफी ज्यादा अच्छी होती है। बच्चों के अंदर प्रिडिक्शन एबिलिटी को डेवलप करें, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, और कोई भी चीज उन्हें प्रॉम्प्ट देकर यू हैव टू स्टॉप एंड आस्क देम व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ताकि उनकी जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं, कॉग्निटिव स्किल्स हैं, वो अच्छी तरह से डेवलप हो सकें। बिकॉज इफ दे विल थिंक वाइजली देन दे विल राइट वाइजली। वोकैबुलरी वर्ड्स का इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स के लिए, और ग्रामर का, सही ग्रामर का यूज होना। तो इसके लिए जब बच्चा रीडिंग करता है तो ग्रामर उसे ऑटोमेटिकली वहां से भी वो बच्चा पिक कर लेता है। और वोकैबुलरी का ये है कि जब वो रीडिंग कर रहा है तो उसमें से आप कोई भी वोकैबुलरी वर्ड्स पिक करें, एक डायरी फॉर्म करें और उस डायरी में उन वोकैबुलरी वर्ड्स को लिखें, और डेली बच्चे से उसके बेशक वर्बल या रिटन सेंटेंसेस जरूर जनरेट करवाएं, सो दैट he or she should be able to use those words in their daily life। इसके अलावा बच्चों को पोम्स और कुछ ऐसी चीजें रीराइट करने के लिए दें जिससे उनकी वोकैबुलरी और कॉम्पोजिशन स्किल्स और ज्यादा बेहतर हों। उन्हें पहले आप कोई एग्जाम्पल पोम या कोई एग्जाम्पल स्टोरी दिखा सकते हैं, कोई पैराग्राफ दिखा सकते हैं, और फिर उन्हें कहें कि इसी के जैसा मिलता जुलता आप जो टेक्स्ट है वो रीराइट करें। पंक्चुएशन मार्क्स का सही इस्तेमाल करना सिखाएं, और उनको ये पंक्चुएशन मार्क्स स्पेशली जैसे फुल स्टॉप है, कैपिटल लेटर है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि ये, और जो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं कि जब कोई डायलॉग बोल रहा है तो कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज ओपन करने और कहाँ पर क्लोज, इस सारे काम को रिकॉर्ड करें, इसकी एक फाइल फोल्डर बना के रखें, इसका एक पोर्टफोलियो बना कर रखें, और उन सारे काम के एंड में आप मंथ में एक दफा बच्चे को एक असेसमेंट दिया करें, इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया करें ग्रेड वाइज, जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि बच्चा कितना ज्यादा इस चीज से लर्न कर रहा है। तो डेफिनेटली पहले जमाने में ये होता था कि न्यूज़पेपर्स बच्चे पढ़ा करते थे, बड़े पढ़ा करते थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते थे, और जब मैं छोटी थी तो मैं डॉन का वो न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी सैटरडे को, उससे काफी ज्यादा हेल्प होती थी। और मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी भी होती थी कि नेक्स्ट न्यूज़पेपर में क्या आएगा। अब क्योंकि ज़माना चेंज हो चुका है, बच्चे न्यूज़पेपर उस तरह से नहीं पढ़ते, ना ही लोगों के घरों में वो न्यूज़पेपर आते हैं, तो इट्स बेटर कि अगर आप न्यूज़पेपर को ऑल्टरनेटिवली कोई और बच्चे को कोई अगर नॉवेल पसंद है और वो एज अप्रोप्रिएट है, कोई बुक पसंद है वो एज अप्रोप्रिएट है, तो आप वो ज़रूर दें। और इसी चीज़ों से सारी जो है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, बच्चे की राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे ये भी कहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप सिखाएं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सिखाना व्लॉग के अंदर इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही होती हैं।
बट आई विल बी थिंकिंग अबाउट इट शॉर्टली इंशाल्लाह कि अगर कुछ पेरेंट्स हैं उन्हें मैं एजुकेट कर सकूँ कि कौन सी चीज़ कैसे सिखाई जा सकती है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, और नहीं भी लगा तो प्लीज़ एक और मौका दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग है मैं बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।